हाय दोस्तों, आज आपका हिस्ट्री का जीपीएस का जो चैप्टर है वो क्षेत्रीय शक्तियों का उदय है। क्योंकि ये जो है जीपीएस में बस एक ही पेज में दिया हुआ है, तो चलिए जितना दिया हुआ हम उसको देख लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोग 25 पेज का एक पूरा इसका डाटा है, हम उसको पढ़ेंगे। तो चलते हैं, बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। आपका पहला जो है, याद रखिएगा, पहला आपका बंगाल है। बंगाल का अगर बोलेगा कि स्वतंत्र शासक बंगाल का सबसे पहला कौन था, तो याद रखेगा मुर्शिद कुली खां। उसके बाद आपका आपका अलीवर्दी खां, उसके बाद सिराजुद्दौला है, उसके बाद आपका क्या है, शासक मीर जाफर, उसके बाद आपका मीर कासम। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बंगाल का मेन है, आप उसके बारे में आपको दिया हुआ है। चलिए देखते हैं मुर्शिद कुली खां के बारे में। तो शासन जो है 1717 से 1727 तक रहा। आपका जो ये स्वतंत्र बंगाल का राज्य की स्थापना किए हैं। राजधानी याद रखिएगा, राजधानी आपका मुर्शिदाबाद इन्होंने किया था। और इजारेदारी प्रथा की शुरुआत याद रखिएगा, यही इजारेदारी प्रथा की शुरुआत किए थे। दूसरा नंबर में है आपका अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां जो है बहुत प्रतापी शासक था। और आपको बता देते हैं कि अंग्रेजों के बारे में ये कहा था कि अंग्रेज जो है मधुमक्खी है, अगर तुम इसको डिस्टर्ब करोगे तो वो तुम्हें भमोर लेगी। तो इसी टाइप का मधुमक्खी के बारे में कुछ इसी टाइप का बोला था। तो हम लोग 25 पेज में हम पूरा डाटा, पूरा एक एक लाइन पढ़ेंगे कि हाँ कौन क्या बोला था, किसके बारे में क्या था। शासनकाल देखते हैं 1740 से 1756। मराठों का चौथ देना प्रारंभ किया। तो यही अलीवर्दी खां था जो पहली बार मराठों को चौथ दिया था। याद रखिएगा, हम आपको जब मराठा पढ़ाए थे तो मराठा में दो जो था कर था, एक चौथ था, मोस्टली दो चौथ था और एक सरदेश मुक्त था। चौथ था 1/4 भाग देता था। जो देश को वो विजित किया है, मतलब जिसको जीता है उसी से वो लेता था, अपना स्वराज्य नहीं, अपना क्षेत्र से नहीं लेता था। तो याद रखिएगा कि मराठा जो है मुगल साम्राज्य में को जीता था। तो अलीवर्दी उस समय जो शासक था वही जो है इसको मराठा को चौथ देता था। तो ये वही चीज कह रहा है। सिराजुद्दौला के बारे में बात करें तो शासनकाल उसका 1756 से 1757। काल कोठरी त्रासदी इसी के काल में हुआ था। याद रखिए, काल कोठरी त्रासदी आपको बताएंगे, हालांकि थोड़ा सा इलुब्रेट कर देते हैं कि एक 143 शायद जो है को काल कोठरी में बंद कर दिया था और उसको जिंदा जो है रात ही में उसको सबको मार दिया था। केवल 23 लोग शायद बचे थे, उसमें से एक आदमी जो बता था आगे चल के वो वायसराय बनेगा। चलिए, प्लासी का युद्ध है 1757, इसी के काल में हुआ था, सिराजुद्दौला के काल में। मीर जाफर, देखिए मीर जाफर जो है इसका जो है कहा जाता है कि ये देशद्रोही थे। जिस तरह जयचंद था, जिस तरह मीर जाफर था, तो ये सब क्या है, देशद्रोही थे। याद रखिए 1757 से 1760, फिर 1763 से 1765 इसका काल रहा। शासक अगर मीर कासिम का बात करें वो 1760 1763। मीर कासिम की बात करें तो इसकी ये जो है अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर कर दिए थे। बक्सर का युद्ध आपका 1764 जो हुआ था, ये आपका किसके काल में हुआ था, याद रखिए मीर जाफर का काल में। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब आपका आया ये अवध। अवध का आपको बोले थे कि अवध का जो एक राजा है वो कौन है। तो पहले अवध का जो स्वतंत्र शासक ने अपना स्थापना किया था, जिस अवध राज्य का स्थापना किया था, वो सआदत खां था। शासनकाल की बात करें 1722 से 1739, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और राजस्व बंदोबस्त व्यवस्था लागू की जाके इन्हें बुरहान उल मुल्क भी कहा जाता था, यह इनको उपाधि मिला था। याद रखिएगा, सआदत खां। उसके बाद आपका दूसरा नंबर, देखिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसके बारे में कर रहा है। हालांकि बहुत सारा था, जैसे कि आपका ये बंगाल में बहुत सारा था, कम से कम 6-7-8 को, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उसकी बात कर रहा है। चलिए, शासक जो है ये सुजाउद्दौला था 1754 से 1715। इलाहाबाद की संधि जो है 12 अगस्त, इसको डेट नहीं दिया हुआ, 12 अगस्त 1765 और एक 16 अगस्त 1765। तो जो पहली बार जो संधि हुआ था, ये जो इलाहाबाद की संधि, टोटल 2 संधि हुआ था। ये 16 अगस्त 1765 सुजाउद्दौला के काल में हुआ था, ये आपका बता रहा है। तीसरा है असफउद्दौला 1757 से 1797, इसका काल था। याद रखिए 1757, हम 1857 नहीं कर रहे हैं, ये अभी नहीं हुआ है, आगे चल के हम लोग 1857 पढ़ेंगे। राजधानी आपका फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित की और लखनऊ में इमाम बाड़ा का निर्माण किया था। याद रखिए लखनऊ में क्या किया था, इमाम बाड़ा का निर्माण किया था। चलिए, अब देख लेते हैं हैदराबाद का। तो हैदराबाद का आपको बताए थे चिनक्लीज खां,
ये जो है ये शासक हैदराबाद को पूर्ण स्वतंत्र जो है आपका राज्य अपने आप को घोषित किया था कि हैदराबाद अब स्वतंत्र राज्य हो गया है मुगलों से। चिनकिलिस खां इनका नाम था और याद रखिएगा इनका निक नेम या इनको निजामुल मुल्क भी कहा जाता था। उसी प्रकार जिस प्रकार अभी हम पढ़े थे कि जो आपका सादत खां है उसको बुरहान उल मुल्क क्या बुरहान उल मुल्क कहा जाता था, उसी तरह हैदराबाद को निजाम उल मुल्क कहा जाता था। शासनकाल की बात करें तो 1724 से 1748 इनका था और दक्कन के 6 सूबों के सूबेदार थे। ठीक है, मुख्यालय आपका औरंगाबाद था। स्वतंत्र हैदराबाद का स्थापना किए थे। सफ जहां की उपाधि अशोकड़ खेड़ा का युद्ध 1724 में के काल में हुआ था। चलिए अब कर्नाटक देखते हैं। कर्नाटक का सआदतुल्ला खां थे, 1720 में स्थापना की। कर्नाटक का स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित कर्नाटक ये सआदतुल्ला खां थे। तो 3 ये आपको बंगाल का कौन था याद रखेगा, बंगाल का आपका मुर्शिद कुली खां। उसी तरह अवध का आपका क्या था सआदत खां। अगर हैदराबाद के बोलेगा तो चिनकिलिस खां, इसका निकनेम भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं भरतपुर का। उसी तरह कर्नाटक का सादातुल्ला खां, सादातुल्ला खां। और भरतपुर की अगर बात करें तो भरतपुर में चूड़ामल 1700 में याद रखिएगा। बदन सिंह द्वारा 4 दुर्ग का निर्माण किया था। भरतपुर राज्य की नींव रखी थी और सूरजमल जो है जाटों को अफलातू कहा जाता था। ठीक है, अब देखिए केरल के 4 प्रमुख राज्य, एक कालीकट था, चिरिकल था, कोची था और त्रवणकोर। हम लोग त्रवणकोर के बारे में पढ़ते हैं। त्रवणकोर के राजा जो थे मार्तंड थे। पद्मनाभ दास की उपाधि और कोलाचेल का युद्ध इसी मार्तंड वर्मा बनाम डच में कोलाचेल की युद्ध हुई थी। याद रखें कोलाचेल के युद्ध जो हुआ था वो किसके किसके बीच हुआ था, मार्तंड वर्मा बनाम डच। अब जो है डच के हराने वाला जो पहला भारतीय राजा था तो ये कौन था, ये मार्तंड वर्मा। ये आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक, चलिए अब आपका ये है मैसूर के बारे में आपका चिक्का कृष्णनाथन मतलब वाडियार वंश। याद रखें मैसूर वंश को जो है वाडियार वंश जो है स्थापना किया था, ऐसे कह सकते हैं। और अवधि जो है 1565 में। ठीक है, कुछ मैसूर के बारे में और भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए वाडियार वंश तो चलो ठीक है, लेकिन हैदर अली जो है सेनापति था। याद रखिए आगे चल के मैसूर का एक क्या बोलते हैं शेर भी इन्हें कहा जाता है। हालांकि टीपू सुल्तान को कहा जाता है, लेकिन हैदराबाद समझिए ये मैसूर को हैदर अली सेनापति जब था उस समय मैसूर पर नियंत्रण 1761 में किया था और श्रीरंगपट्टनम की राजधानी यही आपका हैदर अली में बनाया था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी। किनके बारे में बोल रहा है, हैदर अली के बारे में। टीपू सुल्तान पुत्र जो था वो नायक था। याद रखें हैदर अली का बेटा जो है टीपू सुल्तान था, जो कि 1799 में जो है अंग्रेज के युद्ध करते हुए मारा गया। याद रखिए, और उस समय जो आपका अंग्रेज की तरफ से था BSCW से आपका कौन था, वेले जली। ठीक है, कैलेंडर एवं सिक्का बनाई एवं प्रणाली लागू किया, यही आपका टीपू सुल्तान। ठीक है, चलिए अब लास्ट आपका रुहेलखंड है। रुहेलखंड का अली मोहम्मद खां। याद रखिए रुहेलखंड का रूह में अली है, मोहम्मद है, खां द्वारा स्वतंत्र राज्य का स्थापना, ऐसे करके याद रखिएगा। राजधानी आपका रुहेल का रोसे रामपुर। मीरापुर कटरा का युद्ध 1774 में हुआ था और युद्ध के पश्चात क्या है, फैजुल्ला खां रामपुर का नया शासक बना। याद रखें फैजुल्ला खान रामपुर का नया शासक बना। तो ये कुछ आपका जो है कुछ इंपॉर्टेंट था। एक बार फिर से हम रिवीजन देते हैं एक्चुअली की जो स्थापना है। जैसे बंगाल का आपका मुर्शिद कुली खां, फिर से बोल रहे हैं बंगाल का मुर्शिद कुली खां। और आपका अवध का जो है याद रखिएगा सआदत खां, जिन्हें बुरहान उल मुल्क भी कहा जाता था। हैदराबाद का चिनकिलिस खां, जिन्हें निजाम उल मुल्क चीनी ऐसे करें, चीनी याद रखिएगा तभी याद होगा, ऐसे याद नहीं हो पाता है। कर्नाटक के सदातुल्ला खां थे और भरतपुर का चूड़ामल। और केरल में त्रवणकोर ज़्यादा बेसिक है। याद रखें त्रवणकोर के राजा मार्तंड थे और ये पहला था जो कि डच को हराया था। मैसूर के आपका यहाँ पर कृष्णराज वाडियार वंश जो है मैसूर का स्थापना किया थी, मैसूर को अपना राजधानी बनाया था। ठीक है, या स्वतंत्र आपका राज्य बनाया था। और हैदर अली इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल था इसमें। रुहेलखंड याद रखें रुहेलखंड। अली मोहम्मद खां पहले स्वतंत्र राज्य का स्थापना किया था, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बाद में जो है फैजुल्ला खां रामपुर का नया शासक बना युद्ध के पश्चात। और ये जो युद्ध हुआ था रुहेलखंड में मीरापुर कटरा का युद्ध। चलिए आपका जो है यहाँ इतना ही खत्म हुआ। अब जो है जो मेन आपका ये तो आपका बेसिक है, लेकिन अब जो है थोड़ा हाई लेवल का अब हम लोग पढ़ेंगे। देखते हैं ये आपका आधुनिक भारत का आपका इतिहास है। ये मुगल साम्राज्य का पतन और स्वतंत्र राज्यों का उदय।
हो सकता है मे बी 4 या 5 दिन लग जाए, लेकिन उम्मीद करता हूं कि आपका एक एक क्वेश्चन, आपका जब आप इसको करिएगा तो आपका एक एक क्वेश्चन इसका सॉल्व कराया जाएगा।